राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब, हमारे विधायक पूर्व नारायण सिंह जी देवल साहब, बाखरा ठाकुर साहब, शशि कंवर जी, दिलीप सिंह जी, किसान नेता आपके मंगल सिंह जी, और मैं सम्मानित मंच और सिरोही जालोर के सभी पधारे हुए बड़े बुजुर्ग सरदारगण, युवा साथियों, देवियों, मेरे से पहले आप लोगों को काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें कही है। सबसे पहले तो आज मुझे खुशी है कि आज मैं राठौड़ साहब का, गुड़ा साहब का यहाँ हमारे सिरोही जालोर के धरती पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को विदित है कि 26 तारीख को हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई लूमा राम जी, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वो प्रत्याशी है। अभी चुनाव भी हुए थे एमएलए के, और उस चुनाव में कुछ हमने मेहनत करी, लेकिन किसी बस नारायण सिंह जी जीत नहीं पाए। और अभी वापिस जब लूमा राम जी को टिकट दिया गया, कई बातें कई लोग कहते थे, मैं भी वही बात आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये इलेक्शन पूरे देश का है। और इन 10 सालों में आप सभी मोबाइल रखते हैं, ज़्यादातर खबरें मोबाइल पे आई जाती है, लेकिन इन 10 सालों में आदरणीय मोदी जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस भारत देश को आगे ले जाने के अंदर जो काम किया है, मेरे ख्याल से पूर्व की सरकारों ने इसके मुकाबले कुछ भी नहीं किया गया था। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, जब दुनिया के सामने भारत एक गरीब देश था और भारत को तवज्जो भी नहीं दी जाती थी, लेकिन इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगियों के से आज 10 साल में जो भारत ने तरक्की की है, वो सब अपने सबके सामने है। और उसको अगर अपन गिनाने जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं कुछ ही बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। राम मंदिर, जो 500 साल से मंदिर, राम जी की मूर्ति मंदिर में नहीं विराजमान हो सकी, वो किया। धारा 370, 35 से ऐसे कई जो काम नहीं हो सकते थे, वो काम किए। और मैं समझता हूँ कि इन 10 सालों में जो विकास हुआ है, हम चाहते हैं कि भारत का विकास और भी हो और भारत एक पूरा विश्व का विश्व गुरु बने। इसी लिहाज से हम सब यही प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार हो सीटें, और इसके लिए हम यदि आपस में लड़ जाएंगे तो शायद हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, और वही हिंदुस्तान का इतिहास दोहराएगा कि आपस में लड़ करके वो तो वही निमट जाते हैं। अब अपने सामने रानीवाड़ा के राजपूत समाज के लोग आए मेरे पास में कि साहब, अभी चौधरी समाज के लोगों ने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। मैं क्यों, वो बात है, उसको अपन घर में बैठकर भी सुलझा लेंगे, लेकिन हमें पूरे देश को देखना है, मोदी जी को देखना है, भारतीय जनता पार्टी को देखना है और देश को आगे ले जाना है, न कि पीछे। और इसमें हम हमारे वो छोटे मोटे मुद्दे जो थे उसको बैठा करके हमने राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से भी बात करी, सीएम साहब से भी बात करी, और अपने यहाँ पर भी, आपके यहाँ एक बार पहले भी मीटिंग हुई थी। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आप राजपूत समाज के सभी बड़े बुजुर्ग हैं और मैं चाहता हूँ, और जो नहीं आए हैं
मैं चाहूँगा कि आप उन तक भी ये संदेश पहुँचाए कि ये लड़ाई पूरे देश की है, हिंदुत्व की है, कि कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ हमको सहयोग करना है। मेरे बाद में अभी जो वक्ता पधारे हैं वो आपको विस्तृत से सब बताएंगे। मैं तो चूंकि आपके बीच का ही हूँ और यही कि आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि हम सबका कर्तव्य बनेगा कि भारत को विश्व गुरु बनाए और विश्व गुरु बनाने के उस कड़ी में हम हमारे यहाँ से भी भाई लूमा राम जी जो प्रत्याशी है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बहुत सीधे बहुत भले व्यक्ति है। तो अगर हम उस 400 की माला में एक लूमा राम जी को भी भेजते हैं तो हम भी अपने आप में गर्व करेंगे। जहाँ तक वैभव जी की बात है, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके पिता श्री मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे, कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो जोधपुर में ही विकास तो कर सकते थे। यहाँ जालोर सूर्य में कौन सा कमी है? अब यहाँ हमेशा ही कोई बाहर के ही लोग आते हैं। और फिर अभी मैं रानीवाड़ा की एक मीटिंग की बात सुन रहा था, राठौड़ साहब, वो लोग ये कह रहे थे कि एक तो विधायक है रतन जी, दूसरे समरजीत सिंह जी, तीसरे मोतीराम जी और चौथे हैं एमपी अपने डांगी साहब, और बोले कि 5वें वैभव जी आएंगे तो हम 5 पांडव पूरा हिंदुस्तान में धमाल मचाएंगे और जालोर सिरोही का विकास करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, 5 साल आप सीएम थे, एक तालाब हमारे फूटे हुए पड़े हैं, क्या वो विकास की श्रेणी में नहीं आते? आपको कुछ काम करना ही नहीं था, आपने कराया भी नहीं। और 5 में से 3 तो विदेशी है। विदेशी कैसे? डांगी साहब पाली के रहने वाले हैं। अगर विकास करना तो पाली करो ना यार जाकर। वैभव जी जोधपुर के, उनको सपना आया कि जालोर सिरे में विकास करें, और रतन जी माफ करना है जालोर डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, वो है भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के। तो बाहर के आदमी अगर जालोर सिरे में ये कहे कि हम जालोर सिरे का विकास करेंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि पहले अपने घर का विकास कर ले, फिर हमारे विकास के बारे में सोचें। कहावत है कि एक के पास में एक खड़ा कर दिया जाए तो 1 और 1 11 होते हैं। आज एक राजेंद्र सिंह जी अपने साथ में थे, दूसरे भी पधार गए, दोनों राजेंद्र सिंह जी। तो मैं मानता हूं कि जालोर सिरोही की पब्लिक आपके आदेशों के अनुसार चलेगी, और मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए यही आपसे अपील करता हूं कि हम सब का कर्तव्य है कि इस बार जालोर सिरोही से अब भाई लूमा राम जी को यहाँ से अधिक वोटों से विजयी कराए, तो हमें खुशी होगी। आज हमारे यहाँ पर भी गांव-गांव में घूम रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम रानीवाड़ा जालोर जिले में थे, रातों रात अशोक जी ने जिले बना दिए, हमको सांचौर में डाल दिया। कोई एक एमएलए के क्षेत्र है दूदू, जहाँ एक ही एमएलए है, वो भी जिला। इस प्रकार के जो अन्याय हुए हैं, तो उनको सही रास्ते लाने के लिए इस बार राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 5 साल यही रहेगी। और हम ये चाहेंगे कि देश और आगे तरक्की करे, इसलिए हमें भाई लूमा राम जी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। मैं पुनः दोनों राजेंद्र सिंह जी साहब का और आप सब पधारे हुए महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर पधार करके हमको एक ही सोच रखनी है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है, बाकी बातें अपन बाद में करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।